पंजाब में शदीद धुंध का राज, हद निगाह कम होने से सामने की चीजें धुंधला गईं। लाहौर सियालकोट मोटरवे को शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर। उजदार में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड, गहराई 15 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ खुजदार से 80 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब में था। व्हाइट हाउस के करीब दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफगान शहरी का इल्ज़ामात मानने से इनकार। अस्पताल के बेड से मुलजिम को वीडियो लिंक पर अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान मुलजिम की आंखें बंद रहीं। अदालत का मुलजिम को हिरासत में रखने का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 खवारिज दहशतगर्द मारे गए। असलहा और बारूद बरामद। हलाक खवारिज दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना डाकू को जिंदा जलाने का मुकदमा दर्ज। गफलत बरतने पर SHO मअतल। डाकुओं ने मज़ाहमत पर शहरी को गोली मारी। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। वकीलों ने डाकू को खंबे से बांधकर तशद्दुद किया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 30 से 35 अफराद नामजद। की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? बानी PTI से बहन उज़्मा खान की 29 रोज़ बाद मुलाकात। सेहत पर इत्मीनान का इजहार। जेल के एक ही कमरे में रखने का दावा। दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद अडियाला जेल के करीब PTI कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। बानी से मुलाकात जेल कवानीन के तहत ही होगी, धौंस धमकी से नहीं। तलाल चौधरी ने PTI सरबराह की इस्लामाबाद मुंतकली की बातें क़ब्ल अज़ वक़्त करार दे दी। साबिक वज़ीर आज़म के बेटे वीज़े की दरख्वास्त दें तो 24 घंटे में जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की पेशकश। साहब इस वक्त पेशावर में मौजूद है। उनका दिन जो है वो जुमेरात का है। वो जुमेरात के दिन दोबारा आएंगे इमरान खान साहब से मिलने और सूबे की गवर्नेंस को भी देखना है। आज वो पेशावर में मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी से मिलने अडियाला जेल नहीं गए। सुहेल आफरीदी का नाम कल के मुलाकातियों में शामिल। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान ने हुकूमत को बेख्तियार करार दे दिया। आइन और कानून पर अमल करने वाले लोग हैं, पंजाब हुकूमत की तरह नहीं। तलाल चौधरी के बयान पर रद्द अमल। PTI को जो मशवरा दिया उसका फ़ायदा उन्हें हो गया। वज़ीर आला KP ने अडियाला और इस्लामाबाद न आकर मुस्बत कदम उठाया। मुलाकात गैर सियासी बहनों का हक था। सीनियर सियासतदान फैसल वाडा ने बानी से सियासी मुलाकातें नामुमकिन करार दे दी। The bill to provide for constitution of a National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minority Rights Bill 2025, with all these amendments be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for constitution of the National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई के दौरान कौमी कमीशन बराए अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। सदर आसिफ जरदारी और कामरान मुर्तज़ा की तजावीज़ शामिल कर ली गई। अक़लियत वाले भाई काबिल एहतराम, लेकिन इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर का एतराज़। पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत की। अब्दुल कादिर पटेल का ऐवान से वॉकआउट। यही वजह है कि आपके आइन का ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ थी और
आइन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर 27वीं तरमीम की मंजूरी पर सवाल उठा दिया। तरमीम से आइन पर लगने वाला ज़ख्म महसूस किया जाएगा। जिस तरह बिल मंजूर कराया गया तारीख में लिखा जाएगा। सरबराह JUI का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर राज से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात करने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जफर राजपूत और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मुल्लाखेल के नाम की मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 24 जनवरी 2026 को होगी। कागजात नामजदगी 3 से 8 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन की कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि आज़म साहब ने कि उसकी जो है कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं वो पूरी की जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर एज ही इज़ बैक इन द ऑफिस तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर हुई। ना ही कोई कन्फ्यूजन है। तमाम तर कानूनी और आइनी तकाजे पूरे करना होते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की वजाहत। कोई सियासी जमातों पर जानबूझकर मामले को पेचीदा करने की कोशिशों का इल्ज़ाम। तुर्की के वज़ीर तवानाई की GHQ में फील्ड मार्शल से मुलाकात। पाक तुर्की तवानाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। कैम्ब्रियन पेट्रोल मुकाबले के शुरका की भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने आलमी मयार के फौजी मुकाबले में महारत को सराहा। Astounding success during Marka Haq Banyan Marsus was the outcome of unified approach by all elements of national power and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने मई की जंग में फतह तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा करार दे दी। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फ़ज़ाइया के सामने सिफर साबित हुई। पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बरतरी साबित की। कौमी खुद मुख्तारी को दोबारा चैलेंज किया गया तो दुश्मन पाक फ़ज़ाइया को कहीं ज़्यादा मजबूत और तैयार पाएगा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। की जानिब से सलामी का एक उम्दा अंदाज। पासिंग आउट परेड के दौरान पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में एजाज़ात की तकसीम। दौरान तकरीब बेमिसाल परेड कैडेट्स ने हाज़रीन का लहू गरमा दिया। बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए कौमी इत्तिफाक़ राय। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और मरकज़ और सूबों के दरमियान मजबूत रवाबित ज़रूरी। डॉन मीडिया ग्रुप की पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट का एलामिया जारी। Annual population growth rate of 2.55%, the highest in South Asia, adds well over 5 million people each year. Sindh, as one of Pakistan's most dynamic province, feels this pressure keenly. वज़ीर आला सिंध बढ़ती आबादी बड़ा चैलेंज करार दे दी। पाकिस्तान में 2.5% ग्रोथ रेट जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। बढ़ती आबादी और क़िल्लत आब के मसाइल तशवीशनाक हैं। मुराद अली शाह का डॉन ग्रुप के तहत पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट में वीडियो लिंक पर इजहार ख्याल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुतबादिल शहर आबाद ना करना कराची पर आबादी के बढ़ते दबाव की वजह करार दे दिया।
मैं डॉन मीडिया ग्रुप को कामयाब प्रोग्राम के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे पहले डॉन मीडिया ग्रुप ने ब्रीथ पाकिस्तान, जो हमारा क्लाइमेट चेंज का मसला है, उस पर भी एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनकाद किया था। सबने हमेशा आइंदा इलेक्शन का सोचा, आइंदा जनरेशन का किसी ने नहीं सोचा। लोगों के मुस्तकबिल पर सरमायाकारी करना होगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का डॉन मीडिया के तहत पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से वीडियो लिंक खिताब। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बढ़ती आबादी किसी एक सूबे नहीं पूरे मुल्क के लिए परेशानी का बायस करार दे दी। उस्मा बुखारी का डॉन मीडिया के तहत पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट में वीडियो लिंक खिताब। अहम इशू पर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म को श्रीलंका के सदर का टेलीफोन। शहबाज शरीफ का समुद्री तूफान से पैदा सूरत हाल पर दुख का इजहार। हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। NDMA ने 200 टन इमदादी सामान बजरिया समंदर श्रीलंका रवाना कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का कम उम्र बच्चों की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी का नोटिस। IG पंजाब को गिरफ्तारी से रोक दिया। बच्चों को हथकड़ी लगाने पर वज़ीर आला का भी इजहार बरहमी। 16 साल बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का उसूली फैसला। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ई चालान के खिलाफ फट पड़े। जुर्माने कम करने का मुतालबा। जुर्मानों का मकसद अवाम को कानून का पाबंद बनाना है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का जवाब। कराची के इलाके मरीर में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। 25 साल नजीब वालिदैन का इकलौता बेटा और घर का वाहिद कफील था। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इस्लामाबाद के रेड जोन में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार V8 गाड़ी ने स्कूटी चलाने वाली लड़कियों को रोन डाला। दोनों जाँ बहक। कम उम्र ड्राइवर मौके से गिरफ्तार। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। कराची में नीपा चौरंगी पर खुले गटर में गिरकर बच्चे की हलाकत के बाद वाक़े की जगह को महफूज बना दिया गया। खुदाई के मकामात पर मिट्टी भर दी गई। डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर लगे कैमरों की मदद से तहकीकात आगे बढ़ाने का फैसला। बरामदी अशिया पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में आयद ड्यूटियां खत्म। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुसूसी अफराद के हुकूक के मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्पेशल अफराद का दिन मनाया जा रहा है। पेशावर के नौजवान ने माजूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया। मेहनत और हौसले की बदौलत IT इंजीनियर बन गया। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की 3 घंटे तवील मुलाकात। अमन मुआहदे के निकात पर गौर। यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया गया। रूसी सदर ने यूरोप पर यूक्रेन से होने वाला मुमकिना मुआहदा ख़राब करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया। खबरदार किया कि यूरोप अगर जंग करना चाहता है तो रूस भी तैयार है। यूरोपीय रहनुमाओं को मामले से दूर रहने का मशवरा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्हें तो हर जंग रुकवाने पर नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन वो लालची नहीं बनना चाहते। ट्रंप का कहना था कि उन्हें नोबेल इनाम नहीं मिला। कहा गया कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा कि पाक भारत जंग और बाकी 8 जंगें रुकवाएं। अमेरिका में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। कई रियासतों में बारिश और कई इंच बर्फ पड़ने से शहरी घरों में महसूर हो गए। न्यूयॉर्क में कई मकामात पर 35 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे बर्फ से ढक गए। फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासर। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम श्रीलंका में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। 7, 9 और 11 जनवरी को मैचेस गंबोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची ब्लूज 340 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला फजल 88 और उस्मान खान 82 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में सियालकोट ने 6 विकेटों पर 235 रन बना लिए।